श्री श्री राधा रमणो जयति। बस निताय गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरणदास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। गोविंदास की विदा। एक दिन प्रातःकाल बाबा जी महाशय श्याम सुंदर बाबू के दफ्तर में बड़े गंभीर होकर बैठे थे। किसी से कुछ कह सुन नहीं रहे थे। उनके सहचरों में से बहुत से लोग श्याम सुंदर बाबू के घर के उत्तरवर्ती 2 मंजिले में रहते थे। लगभग 7 बजे उन्होंने एक पत्र लिखकर एक बच्चे के हाथ गोविंद दादा के पास भिजवा दिया और कहा कि वे जो कुछ कहें उन्हें आकर बता दे। लड़के ने पत्र में ले जाकर गोविंद दादा को दिया। वो खोलकर पढ़ने लगे। भाई गोविंद, पत्र पढ़ते ही बिना आपत्ति किए पैदल श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। वृंदावन धाम पहुंचकर श्री राधा कुंड में वास करो। वहां झाड़ू लगाओ और मधुकरी वृत्ति का आश्रय लेकर जीवन यापन करो। इस समय मेरे साथ और मिलना नहीं होगा। श्री निताई चांद की इच्छा से समय अनुसार कहीं दूसरी जगह साक्षात्कार होगा। इति श्री वैष्णवदास अनुसास श्री राधा रमण चरणदास। पत्र की बात सुनते ही मानो सभी के सिर पर वज्राघात हो गया। सभी व्याकुल होकर कहने लगे, हाय, ये क्या हुआ? किस कारण से बाबा जी महाशय का कुसुम सुकोमल रसमय हृदय आज वज्र से भी कठोर हो गया? क्षण भर पीछे गोविंद दादा ने धीर भाव से उत्तर दिया, अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके चरणों में मेरी दंडवत। वे सुख से रहें। लड़के ने लौटकर ये 3 बातें बाबा जी महाशय से कह दी। वे चुपचाप प्रातः कृत्य करने पीछे की ओर चले गए। जो सर्वदा उनके पास रहकर सेवा कार्यादि करते थे, आज उन्हें भी उनसे कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। सभी उदास थे। उन्होंने ऐसा गंभीर भाव धारण कर लिया था कि किसी की हिम्मत न थी जो उनसे आंखें भी चार करता। नित्य स्वरूप ब्रह्मचारी ने आकर कहा, आज्ञा हो तो मैं गोविंद दादा के साथ वृंदावन चला जाऊं। बाबा जी, खुशी से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। नित्य, गोविंद दादा जाकर आकर एक बार दंडवत कर जाएं तो? बाबा जी, नहीं, अपना अपना काम देखो, तुम्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं। नित्य स्वरूप को और कोई बात कहने का साहस न हुआ। वे दंडवत प्रणाम कर रोते रोते गोविंद दादा के पास चले गए। रात 4 बजे उठकर श्यामानंद दास और निताई दास नाम करते करते परिक्रमा करने निकले। कोई 8 बजे बाबा जी महाशय के पास आकर दंडवत प्रणाम कर बोले, गोविंद दादा के साथ वृंदावन जाने की हमारी बड़ी अभिलाषा है, क्या आज्ञा है? बाबा जी, कोई आपत्ति नहीं, खुशी से जाओ। यदि और कोई जाना चाहे तो उसे भी ले जा सकते हो। श्याम सुंदर बाबू आदि कठपुतली जैसे खड़े सब देख रहे थे, पर किसी को कुछ कहने का साहस नहीं हो रहा था। इधर गोविंद दादा, नित्य स्वरूप, ब्रह्मचारी, श्यामानंद दास और निताई दास चारों व्यक्ति शाश्रु नयन गदगद कंठ से भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम गाते हुए चल पड़े। जो जा रहे थे वे रो रहे थे और जो रह गए थे वे भी। जो इनकी अवस्था देख रहे थे उनके भी आंसू नहीं थम रहे थे। चारों ओर रोदन व्याप्त था। एकमात्र बाबा जी महाशय धीर स्थिर गंभीर भाव से मुंह धो रहे थे। उसी समय श्याम सुंदर बाबू अत्यंत व्याकुल भाव से रोते रोते साष्टांग दंडवत प्रणाम कर बाबा जी महाशय की पैर पकड़कर कहने लगे, मेरी एक प्रार्थना है, मैं इन चारों को वृंदावन तक का किराया दिए देता हूँ, इसमें आप कोई आपत्ति ना करें। बाबा जी, मुझे क्या आपत्ति है? वे यदि लेना चाहें तो दे दो। श्याम सुंदर बाबू गोविंद दादा के पास पहुंचकर उनसे वृंदावन जाने के लिए पाथरी लेने का अनुरोध करने लगे। गोविंद दादा उदास हो बोले, क्या अब भी परीक्षा पूरी नहीं हुई? बलिहारी दया कहकर द्रुत गति से चल पड़े। गोविंद दादा को परेशानी कम होगी, इसी विचार से उनके साथियों ने पाथे लेने की इच्छा की, पर उनकी तत्कालिक अवस्था देख किसी का भी पाथे लेने का साहस न हुआ। श्याम सुंदर बाबू बहुत यत्नाग्रह करके भी विफल मनोरथ हो बाबा जी महाशय के पास लौटकर बोले, बहुत चेष्टा करने पर भी मैं दुर्भाग्य से सफल न हो सका। गोविंद दादा किसी प्रकार भी पाथे लेने को राजी न हुए। ये सुन बाबा जी महाशय बहुत सुखी हुए। अब उनके सुख का भाव परिवर्तित हो गया, आंखों में पानी आ गया। गदगद कंठ से श्याम सुंदर बाबू से पूछा, श्याम सुंदर, गोविंद क्या यथार्थ ही चला गया? श्याम जी, आपने ही तो भेज दिया, आज्ञा हो तो अब भी मैं किसी को भेजकर उन लोगों को वापस लाने की चेष्टा करूं। बाबा जी, नहीं नहीं, ऐसा न करना, वे श्री वृंदावन धाम जा रहे हैं, इस काम में क्या बाधा देना चाहिए?
सुयोग पाकर ललिता दासी बोली, आपका हृदय इतना कठोर है, ये हम लोग पहले नहीं जानते थे। कैसा आश्चर्य है, जाते समय बेचारे को एक दंडवत करने को भी नहीं आने दिया। जय जय श्री राधे।